जय माँ आशापुरा। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा यादव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नेहा यादव ऑफिशियल में। तो आज संडे है। मैंने कहा दिन की शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से करें, कहाँ से करें, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने कहा छोड़ो ये सारी चीज़ें, आज दिन की शुरुआत हम आशापुरा माँ के दर्शन करने से करेंगे। तो 9 बजे हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के लिए। मुझे लगा कि आज संडे है तो गर्दी होगा या फिर भीड़ होगी मंदिर में, बट कुछ नहीं, पूरा खाली था मंदिर। मैंने कहा चलिए अच्छे से बढ़िया से दर्शन हो जाएंगे। तो ये जो मंदिर है ये कापरवाड़ी थाने में है और यहाँ पे मैं नवरात्रि में आई थी, उस टाइम पे बहुत भीड़ थी। पता नहीं अचानक से कैसे आशापुरा माँ की याद आ गई। फिर एक टाइम पे सच बोलूँ तो मॉर्निंग में मेरा मन थोड़ा ये हो गया था कि नहीं जाते हैं। फिर बाद में मेरे अंदर से पता नहीं क्या आवाज़ आया कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैंने कहा छोड़ो सारी चीज़ें और जाके दर्शन करके लेते हैं। तो भोलेनाथ के चरणों में, माँ के चरणों में हमेशा से यही अरदास, यही प्रार्थना रहे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके जीवन में अगर किसी भी रूप से, तन से, मन से या धन से वो रोगी हैं या फिर उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है या धन से वो दुखी हैं, तो बाबा उनके जीवन की जो भी दुखी हैं वो सारी चीज़ों को निकाल दीजिए और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाइएगा। और मेरा ना भूले, मेरा भी यूट्यूब चैनल पे थोड़ा कृपा बनाए ताकि मेरा भी यूट्यूब चैनल थोड़ा अच्छे से बढ़ता जाए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बाकी जो भी है आप तो सभी जानते हैं, आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है तो भी, लेकिन थोड़ा कृपा मेरे पर भी बरसाइए। दर्शन की जो टाइमिंग है वो 6:30 AM से लेके 12 PM तक है। फिर मंदिर बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे से लेके 10 बजे तक ये मंदिर फिर से ओपन होता है। आप इसमें वीडियोस और फ़ोटो वगैरह आप निकाल सकते हैं। ये मंदिर जो है ये 53 इयर्स पुराना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं लास्ट टाइम आई थी जब तभी बहुत भीड़ था, मेरी सही से दर्शन नहीं हो पाए थे। शायद इसीलिए माँ ने मुझे इस बार बुलाया कि आजा, मंदिर खाली है और दर्शन अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो आने का जो डिसीजन था, डिसीजन तो नहीं कह सकते, माँ का ही बुलावा था तब भी मैं आई हूँ। तो मेरे दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हुए। और ऐसा कहा जाता है कि ये देवी जो आशापुरा जी की जो मूर्ति है, ये माँ की जो मूर्ति है, कहा जाता है कि ये स्वयंभू मूर्ति है। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। तो ये जो मूर्ति आप लोगों को दिख रही है ये स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू का मतलब है कि ये खुद से बनी हुई मूर्ति है, इसे किसी इंसानों ने नहीं बनाया है। तो दर्शन करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद में मैं यही आशा करती हूँ कि सभी की आशाएं पूरी हो। तो दर्शन तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए और दर्शन करने के बाद में अब मैं निकल गई हूँ और मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने कहा कि चलिए कुछ खाते हैं पहले। तो आज संडे है, संडे को तो मैं मिसल खाती हूँ, तो मिसल मैंने खाया और उसके बाद में मैं चली गई थी मेरे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी मेरे बच्चे, और देखना आपको भी बहुत क्यूट लगेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और ये देखिए मेरे सारे बच्चे एक साथ में हैं आज। काफ़ी दिनों बाद मैं आज आई थी तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए मुझे देख के। और पहली बात तो मैं तो खुश हुई मुझे भी एक शौक मिला था देखने के बाद में। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कितने क्यूट है देखो। मुझे पता नहीं क्यों, मैं सच में, काफ़ी लोगों को शायद बुरा भी लगेगा बट मैं सच में बोलती हूँ, मुझे इंसानों से ना कुछ ज़्यादा लगाव वगैरह नहीं है। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जहाँ जहाँ पर मुझे मेरे ही दोस्तों ने कह सकते हैं दगा दिया या फिर जो भी किया। अभी वो सारी बातें तो मुझे नहीं करनी है, लेकिन मेरा पेट भर चुका है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि इन जानवरों को, इन बेज़ुबान जानवरों को
खिलाऊंगी या फिर कुछ भी करूँगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना इन लोगों के करूँगी। तो ना इन लोगों के जो चेहरे पे स्माइल आती है और ये जो पूंछी हिलती है ना धीरे धीरे इन लोगों की, तो मुझे बहुत खुशी होती है वो चीज़ें देख के। भले ही मैं 2 रुपए कमाऊँ, लेकिन मैं 1 रुपए का इन लोगों के लिए ज़रूर लेती हूँ, कुछ ना कुछ हमेशा लेती हूँ। तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है और शायद इन्हीं के कृपा की वजह से, इन्हीं लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरा सब कुछ अच्छा है। तो देखते हैं आगे भी अच्छा ही होगा, उम्मीद तो मेरी यही है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। भले ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बढ़ूँगी, मुझे पता है। आप लोग का अगर साथ होगा तो मैं आगे ज़रूर जाऊँगी। और अगर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छा होगा, अगर अच्छा होगा तो मेरे तो लाइफ का एक ही एम है कि भगवान, मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और देखते हैं आगे भगवान की जो मर्ज़ी होगी और इन लोगों के बच्चों के जो ब्लेसिंग्स मेरे पर होंगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा एक दिन ज़रूर होगा। तब तक के लिए मिलती हूँ आप लोगों से मेरे नए व्लॉग में, जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।